सबसे फर्स्ट जो गोल है सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करने का, बॉडी पर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। जब बॉडी में सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा तो इससे दो मुख्य काम होंगे। एक, सेलुलर लेवल में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं उन वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने का जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, यह प्रोसेस अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इट विल हेल्प डिटॉक्सिफाई, सेलुलर वेस्टेज को एक तरह से रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। दूसरा काम क्या होगा, सेलुलर लेवल में जो भी एक्टिविटीज़ करना होता है उस एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिशंस का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज या बना होता है इसका रिक्वायरमेंट होता है, साथ में मिनरल्स और विटामिन्स का रिक्वायरमेंट होते हैं। ये सारे चीज़ें ब्लड के माध्यम से ही पहुंचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरह से होगा तो दीज थिंग्स विल रीच देयर एट द लेवल ऑफ सेल्स ईजीली स्मूथली। तो सेल्स पर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ नॉरिशमेंट सप्लाई करने का मुख्य पर्पज होता है सूक्ष्म व्यायाम का। अब सेल्स में जो डिटॉक्सिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों आता है ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। ये इसीलिए ज़रूरी है कि जब सेल्स अपने काम करते हैं, सेल्स को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। ऊर्जा सेल्स उत्पादन करते हैं न्यूट्रिशन को बर्न करके। अब न्यूट्रिशंस में जितने भी खाने में उपलब्ध होने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन ये होते हैं, और इन न्यूट्रिशंस को ब्लड के साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन के साथ साथ लेकर के जाता है। सेल्स के लेवल पर ये दोनों जब पहुंचते हैं, सेल्स अपने आवश्यकता के अनुसार इन न्यूट्रिशंस को ऑक्सीजन के हेल्प से जलाता है। जब न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न हो उस समय हीट पैदा होता है। उस हीट की वजह से, उस हीट के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से सेल्स अपने कार्य को करते हैं। अपने कार्य क्या करते हैं, वह सेल्स का रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, नया सेल्स बनाते हैं, और साथ में जो कलेक्टिव दूसरे सेल्स के साथ मिल करके टिश्यूज फॉर्म हो करके जो काम करना है उस काम को सेल्स पूरा कर पाते हैं। तो हाँ, अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कवर कर रहे हैं। हाँ, और इस प्रोसेस में जब न्यूट्रिशन को बर्न करते हैं तो एक तो धुआं निकलता है, दैट धुआं इज कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से निकालना होता है। साथ साथ धुआं के साथ साथ राख के रूप में मेटाबॉलिक वेस्टेज या सेलुलर वेस्टेज भी प्रोड्यूस होता है, इसको भी शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इन दोनों वेस्टेज को निकालने के लिए ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना जरूरी है। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो यह सेलुलर वेस्टेज शरीर से बाहर आसानी से निकल नहीं पाते हैं। अगर ये अंदर पड़े रहे, ये सारे गंदगी अगर पड़े रहे तो फिर गंदगी पड़ा रहा तो इससे क्या होगा, एक तो सेलुलर लेवल में न्यूट्रिशन सप्लाई करने का जो रास्ता है वहाँ ब्लॉकेज पैदा होता है। अगर ऐसे ब्लॉकेज आ गया तो सेलुलर एफिशिएंसी तो सफ़र करेगा ही। सेल्स में न्यूट्रिशन सप्लाई अगर रुक गया तो सेल्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स को नॉरिशमेंट अगर नहीं मिला तो सेल्स मरने लगेंगे। सेलुलर डीजेनरेशन रैपिड होगा, फास्ट होगा, जिससे एजिंग प्रोसेस शुरू होगा। ब्लॉकेज के कारण से वाइटल ऑर्गन्स के रीजन में अगर ऐसा हुआ तो वाइटल ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइवल मुश्किल होगा। इससे फिर क्रॉनिक डिजीज फॉर्म होने का संभावना होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सर्कुलेशन इम्प्रूव करना जरूरी है। सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए योग में सिंपल सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किए जाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में कंसेप्ट क्या है, शरीर के एक एक जॉइंट्स को नेचुरल पॉसिबल मूवमेंट देना है, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अलॉट। इससे पूरे शरीर के सिस्टम एक्टिव होंगे। एक्टिव होने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ नॉरिशमेंट प्रॉपर होगा। सेल्स अच्छी तरह से काम करेंगे तो टिश्यूज अच्छी तरह से काम करेंगे। टिश्यूज अच्छी तरह से काम करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर ऑर्गन्स हेल्दी होकर के अच्छी तरह से काम करें तो समग्र सिस्टम और शरीर स्वस्थ ढंग से काम करने के लिए कैपेबल होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक प्रैक्टिस है। और इसका अगर ट्रेडिशनल सोर्स यह अभ्यास कहाँ से लिया गया, इसका क्लासिकल टेक्स्ट
या टेक्सुअल रेफरेंस क्या है, इसको अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल टाइम में सूक्ष्म व्यायाम ये जैसे दंड बैठक प्रैक्टिस होते थे। व्यायाम को इनफैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में जो क्रिया कहा जाता है, एक एक पार्ट को स्पेसिफिक जगह पर मूवमेंट दिया जाता है, और स्थूल व्यायाम में हॉलिस्टिक ढंग से पूरे शरीर पर एक्टिवेशन, रेजिस्टेंस और सर्कुलेशंस, ये तीनों टारगेट करते हुए प्रैक्टिस किए जाते हैं। ऐसे जो ट्रेडिशनल सोर्स को अगर देखते हैं तो दंड बैठक वगैरह बहुत कॉमन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता था, और उसके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम भी क्रिया योग के अंश के रूप में, तंत्र योग के अंश के रूप में साधना हुआ करता था, लेकिन रिटेन टेक्स्ट पहले ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे इसके बारे में। ये महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इसको रिटेन फॉर्म में लेके आए हैं, और उन्होंने महर्षि कार्तिकेय जी से सीखा हुआ, ऐसे वो उल्लेख करते हैं। तो कार्तिकेय जी कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय जिए थे। ऐसे सेइंग है कि वो 300 साल से ज़्यादा फिजिकल बॉडी के साथ जिए, और उसके बाद वो समाधि लिए हैं, कहते हैं। अब इसके बारे में कोई प्रमाण है नहीं, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन यह प्रैक्टिस हमारे शरीर के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हुए लंगेविटी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेलुलर लेवल पर नॉरिशमेंट प्रॉपर करते हुए एफिशिएंसी को बढ़ा करके, सेल्स को हेल्दी रख करके, उसको जो ऑप्टिमम समय तक जीवित रखने के लिए यह सक्षम प्रैक्टिस है। और जो मैंने 2 पार्ट कहा, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में माइक्रो लेवल में जैसे ये उंगलियां हैं, फिंगर्स ऐसे मूवमेंट होते हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट करनी है। जैसे रिस्ट जॉइंट है, आगे पीछे भी जाता है, राइट लेफ्ट भी जाता है, रोटेशन भी होता है, ऊपर और नीचे भी होता है, तो ये पूरा रोटेशन करना है। ये रिस्ट का सूक्ष्म व्यायाम हो गया है। ऐसे ही एल्बो का, एल्बो आगे पीछे जाता है, इसके लिए इतना ही सूक्ष्म व्यायाम है। इसी तरह से शोल्डर है, रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, यही सूक्ष्म व्यायाम है। इस तरह से जॉइंट स्पेसिफिक, मसल स्पेसिफिक, माइक्रो लेवल जो एक्सरसाइज होते हैं, इनको सूक्ष्म व्यायाम कहा गया। इसके साथ साथ क्रिया योग में सूक्ष्म व्यायाम को और डेप्थ में लिया जाता है, और उसमें इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के ऊपर भी माइक्रो एक्सरसाइज दे करके उनके ऊपर भी कंट्रोल डेवलप करने का काम किया जाता है। दीज आर सूक्ष्म व्यायाम। और जो आपके करिकुलम में, बुक में हमने रखे हुए हैं, मुख्य रूप से एक्सटर्नल जो सिस्टम है, खास करके जॉइंट्स को टारगेट करते हुए सूक्ष्म व्यायाम का सीरीज दिया हुआ है। वी कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज सूक्ष्म व्यायाम इन ए रूटीन, तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका साइंस बिहाइंड सूक्ष्म व्यायाम समझ में आ गया, इसका हिस्ट्री समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज तो हम लोग एवरीडे रूटीन में करते हैं, और सिर से लेकर के पाँव तक, आँखों से लेकर के कान तक, और फिर एडवांस प्रैक्टिस में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कंट्रोल, आँखों के ऊपर कंट्रोल, कान के ऊपर कंट्रोल। कान के जैसे ये अभी मैं करके दिखाऊं, ये कान अपने इच्छा से चलाना है ना। इसी तरीके से एक ही आँख चलाना, एक आँख बंद करना, एक आँख खोलना। इसी तरीके से आईब्रो को जैसे नॉर्मली एक साथ दोनों चलते हैं, जब एडवांस प्रैक्टिस होता है तो एक ही साइड चलने लगता है, इस तरह से। तो ये सूक्ष्म व्यायाम का बहुत लंबा सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन सामान्य थेरापेटिक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन करने वाले लोगों के लिए जॉइंट सेंट्रिक बेसिक सूक्ष्म व्यायाम इनफ हो जाता है। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग टारगेट रख कर के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो इसको और डेप्थ में ले जाना होता है। और उसके बाद प्रैक्टिस में स्थूल व्यायाम के रूप में जो रनिंग सीरीज है, इंजन दौड़ या सर्वांग पुष्टि, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार को भी स्थूल व्यायाम क्रिया के रूप में लिया जा सकता है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस हो गए। और सूर्य नमस्कार अगर देखते हैं तो सूर्य नमस्कार में 12 डिफरेंट आसन्स का सीक्वेंस बना करके एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है, 12 स्टेप का एक पूरा साइकिल। और इन 12 स्टेप्स
के साथ साथ हम लोग मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण कंपलसरी नहीं है, वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऐसे मंत्र उच्चारण के साथ अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो स्पिरिचुअल रिजल्ट का अगर एक्सपेक्टेशन हो तो रिजल्ट जल्दी आता है, क्योंकि इसमें अवेयरनेस और अवेकनिंग और वाइब्रेशन, इन चीज़ों में माइंड जुड़ जाता है। जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण से स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेयरनेस जल्दी आता है। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस वेट लॉस, इंच लॉस, स्ट्रेंथ, स्टामिना, टोनिंग, ट्रिमिंग, ऐसे रिजल्ट को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें कोई मंत्र का ज़रूरत नहीं है। बिना मंत्र, होल्डिंग के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, स्पीड के साथ इसको डायनेमिक ढंग से प्रैक्टिस करना होता है। कभी होल्डिंग के साथ कर लें, कभी बिना होल्डिंग रेपिटेशंस के साथ करें, कभी स्पीड के साथ करें, कभी स्लो करें। इस तरीके से करते हैं तो वेट लॉस, इंच लॉस, स्ट्रेंथ, स्टामिना, टोनिंग, ट्रिमिंग जैसे रिजल्ट जल्दी आते हैं। एक ही टाइप का प्रैक्टिस रोज़ करने से बॉडी एडप्ट हो जाती है, उससे नुकसान नहीं होता, उससे कैपेसिटी बिल्ड होती है। लेकिन वेट लॉस, इंच लॉस, टोनिंग, ट्रिमिंग, इंच लॉस, ये स्ट्रेंथ, स्टामिना वाले रिजल्ट, उतना स्ट्रेंथ स्टामिना तो फिर भी एक ही प्रैक्टिस से भी आ जाता है, लेकिन टोनिंग, ट्रिमिंग, वेट लॉस, इंच लॉस वाले रिजल्ट के लिए वेरिएशंस के साथ करना होता है। तो ये सूर्य नमस्कार का बेसिक कंसेप्ट है जो समझना है। ऐसे अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास तंत्र योग साधना का अभ्यास है। तंत्र योग का मतलब, ये तंत्र शब्द को कई बार हम लोग नेगेटिव चीज़ों के रूप में समझते हैं, कई बार कई लोग इस तरह से समझते हैं, बट इन रियलिटी तंत्र मीन्स सिस्टम, पद्धति। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इसी तरह से तंत्र भी एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक साधना पद्धति जो हमारे शरीर के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्तर में जो विकार है उसको दूर करते हुए स्थिरता का विकास करेगा, सहनशीलता का विकास करेगा, अंततः जागरण यानी कि चेतना का स्तर को बढ़ाएगा और आध्यात्मिक रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाएगा। उस पूरे सिस्टम को ही तंत्र कहा जाता है। तो इस तंत्र विद्या का एक साधना के रूप में सूर्य नमस्कार शरीर को मजबूत बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए योगियों ने प्रैक्टिस किया हुआ मुख्य प्रैक्टिस में से एक प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार। लेकिन इसको मॉडर्न एज में सूर्य नमस्कार जैसे पॉपुलराइज किया गया, इसको अगर हम देखते हैं तो जो मराठा सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अपने सैनिकों को, आर्मियों को ट्रेन करने के लिए इस अभ्यास को एडाप्टेशन किए, और उनके गुरु एक तरह से योगी थे, उन्होंने इसको प्रोपोगेट करे। उन्होंने पुस्तक, एक छोटा सा पुस्तक बना करके इसको प्रोपोगेट करा। और उस समय आप जानते हैं महाराजा जो शिवाजी है, उनके सैनिक बहुत ही स्ट्रांग थे और एक समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में उनका राज था। मुग़ल साम्राज्य जो भारत में पहले से इस्टेब्लिश था, उसको भी बहुत लिमिटेड बना करके मुग़ल को भी उनके अंडर में ले आए थे। इतने ज़्यादा पावरफुल आर्मी उन्होंने तैयार करे थे, और उन आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रिजाइम सूर्य नमस्कार हुआ करता था। इस तरह से ये पॉपुलर हुआ है। और इसको बाद में अगर देखते हैं तो इसके कुछ वेरिएशन एक्सप्लोर किए गए, और वेरिएशन एक्सप्लोर करने में टी कृष्णमाचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके शिष्य जैसे BKS आयंगर और के पतवी जोयस ने सूर्य नमस्कार के डिफरेंट वेरिएशंस विन्यासा के रूप में प्रोपोगेट करे हैं, और एक क्लासिकल फॉर्मेट को थोड़ा ज़्यादा प्रोपोगेट करे हुए हैं स्वामी शिवानंदा। और उनके जो लाइनेज है, उन्होंने ट्रेडिशनल टाइम में इसको जो क्लासिकल सीरीज़ को, 12 स्टेप सीरीज़ को ज़्यादा प्रोपोगेट करे हैं। और आज के समय में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल है, अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन फिर भी पाया जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये हॉलिस्टिक इफ़ेक्ट सारे वेरिएशंस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करे तो भी सारे वेरिएशंस में हॉलिस्टिक इफ़ेक्ट को टारगेट किया जाता है। फ्रंट बॉडी, बैक साइड, और इसी तरह से आर्म्स, लेग्स, सबको स्ट्रेंथन करने का टारगेट होता है।
और इसमें कैलोरी कंजप्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जितने भी कैलोरी कंजप्शन करने वाले जो इंटेंसिटी सीरीज़ के प्रैक्टिस होते हैं, उन प्रैक्टिस के साथ इसको कंपेयर करके कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी हुए हैं। जैसे बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ के रूप में फुटबॉल को लिया जाता है, मैराथन या एथलेटिक्स को लिया जाता है, इसी तरह से एरोबिक्स या डांस को लिया जाता है। इनमें बहुत लगातार मेहनत करना पड़ता है। स्टडी सजेस्ट करते हैं कि एरोबिक्स या डांस या फुटबॉल में जितना कैलोरी कंजप्शन होता है, उतने ही टाइम में अगर सूर्य नमस्कार लगातार करते हैं तो उससे कई बार डबल से ज़्यादा कैलोरी कंजप्शन हो जाता है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके पीछे का कारण अगर इवैल्यूएट करके देखेंगे, क्योंकि हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि ये क्यों करता है, तो इसमें अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे समझ में आएगा कि जो एरोबिक्स एक्सरसाइज होते हैं उसमें स्पेसिफिक सेट्स ऑफ मसल्स आर इनटू एक्शन। सारे मसल्स काम में नहीं आ रहे होते हैं, जिसके कारण उन स्पेसिफिक मसल्स को एक्टिव रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार में शरीर के ऑलमोस्ट सभी पार्ट एक्टिव होते हैं। सभी पार्ट में मूवमेंट, रेजिस्टेंस, एक्टिवेशन, ओपनिंग, ये सारे इफेक्ट आते हैं, जिसके कारण से कैलोरी कंजप्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट, और इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ लॉजिकल, इट इज़ रियल, इट इज़ टेस्टेड, इट इज़ इफेक्टिव। इसीलिए सूर्य नमस्कार को प्राइम प्रैक्टिस के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं। आई थिंक सूर्य नमस्कार में इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए। मेजर चीज़ें यही है, अगर किसी को स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्टामिना बढ़ाना है, टोनिंग ट्रिमिंग करनी है, सूर्य नमस्कार ज़रूर करनी चाहिए। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को टारगेट करनी है तो सूर्य नमस्कार होल्डिंग के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ करनी चाहिए, और इससे शरीर के आंतरिक और बाह्य कमी कमज़ोरी दूर करना बहुत आसान रहता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके जो भी कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे स्टेप्स और वेरिएशंस को हमें इंट्रोड्यूस करना है, प्रैक्टिस करना है।